स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं आप लोगों को आज प्रतिशत सिखाने वाला हूँ। बेसिक से सीखेंगे प्रतिशत। पहली जो ये सेशन है, इस सेशन से देखिए सारे लगातार आप जो सेशंस है वो देखेंगे तो आपके 5 से 6 सेशंस में प्रतिशत खत्म हो जाएगा। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत इज ऑल अबाउट प्रति 100। प्रति 100 कितनी कोई चीज होती है वो हमारा होता है प्रतिशत। 100 में से आपके हिस्से में कितना आ रहा है उसी को प्रतिशत कहते हैं। मान लिया किसी के पास 100 रुपए है, उसमें से एक को 20 मिला, एक को 80 मिला। देखिए यहाँ इसको 100 में से 20 तो ये 20% है, 100 में से 80 तो ये 80% है। लेकिन अगर यहाँ 200 की बात की जाए, भाई 200 में से किसी को 40 मिला सपोज करिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 100 में से मिलता तो 20 मिलता, तो ये इसका कितना हुआ? 20% हुआ। तो प्रति 100 कितना मिल रहा है ना वो प्रतिशत है। या 200 में से 40 मिला वो प्रतिशत नहीं है। 40 इज नॉट योर परसेंटेज। जो परसेंटेज है वो क्या है? 20। क्योंकि अगर मैं 200 को डिवाइड करूं 100 में तो इसका मतलब है 100 में से फिर ये 40 भी तो 100 में डिवाइड होगा 20, तो प्रति 100 तो मुझे 20 ही मिल रहा है ना, तो उसी को कहते हैं प्रतिशत। इतनी सिंपल सी चीज को आपको दिमाग में रख के काम करना है, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए प्रतिशत को करना। अब यहां देखें, जैसे 200 में से उसको 40 मिला और हमें पता चल गया कि ये 20% है इसका, तो आपको अगर निकालना पड़े कि 200 का 20% कितना होता है, तो आप बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4, 2 जीरो गायब कर दे, 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो मैंने गायब कर दी, लेकिन ये जीरो बचा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकालेंगे प्रतिशत। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर 100 में से कहता है, समझिए 100 में से कहता है 20%, तो इसका मतलब हो गया 20। 200 में का 20% चाहिए तो 2 दूनी 4। भाई 100 में से 20 मिल रहा है तो 200 में से 40 मिलेगा। ऐसे करके आप उसको आसानी से विद इन सेकंड कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस ले लेते हैं और समझा देते हैं आपको कि प्रतिशत होता क्या है और उसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस। इसमें मैंने ये फर्स्ट सेशन में 7 क्वेश्चन लिए हैं। 7 के 7 क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे टाइप में क्या क्या अप्लाई करना होता है और आंसर कैसे आता है। पहला देखिए, ये है निम्नलिखित में से 0.08 के बराबर कौन सा है? भाई 0.08 ये है, और ये वाला जीरो आप लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी के पीछे प्रतिशत लगा है उसका मतलब होता है बटा में 100, बटा में 100। तो प्रति 100 कितना मिलेगा? तो वो है 0.08। क्योंकि यहाँ 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, एक अंक ये रहा, एक अंक और चाहिए तो जीरो लगा लो, यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो ऐसे जब आपको दशमलव दिया है तो उसे हम प्रतिशत में भी ला सकते हैं, तो वो हो जाएगा 8%। लेकिन कैसे? देखिए 0.08 है, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो नीचे आती है, तो ये कितना हो गया? 8/100 हो गया। बटे में 100 है इसलिए ये देखिए 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। जब प्रतिशत कर रहे हैं तो बटे 100 का मतलब ही प्रतिशत होता है, तो इसे लिख देंगे 8%। तो आपका आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। जब प्रतिशत है हटाने के लिए बटे 100 होता है, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है। कैसे? देखिए, अगर आपको कहता है कि 8 है, इसको प्रतिशत में बदलो, इसे प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 की गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 800%। कोई भी संख्या खुद की 100% होती है, एक जो है ना पूरा 100% होता है, एक का 100% होता है, तो फिर 8 का 800% हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन इसमें सिंपल से इतना कंफ्यूजिंग करना नहीं है कुछ भी चीज। प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना है, बस ये 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए यहां क्या था, हमें प्रतिशत लगाना था। अभी है 0.08, ऑप्शंस में यहां भी प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत, यहां भी प्रतिशत। प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 करना है, और 100 गुणा करते ही इसका 2 अंकों का दशमलव हट जाएगा, 8% बन जाएगा। ऐसे भी आप इसको सीधे बोल सकते हैं। दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड टाइप है, ये है कि जब दो आपको कोई भी नंबर
अनुपात में दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि उनको प्रतिशत में बदल दो, तो क्या करना है? प्रतिशत में बदलने के लिए ये जो अनुपात है इनको बटे में लिख लेना है। ये हो गया। ये संख्या भाई 5:4 का मतलब होता है 5/4। अनुपात का मतलब ही बटे होता है, तो 5/4 हो गया। अब इसको बदलना है किसमें? देखिए यहाँ ऑप्शन में सब प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलने के लिए अभी सिखाया क्या करना है? 100 से गुणा करना है। इसको काटे 25 पंजे 125, तो ये 125% के बराबर है। 5:4 का मतलब है 125%। ऑप्शन ए हो गया। अब इसमें एक मजेदार चीज सिखाता हूं। वो मजेदार चीज क्या है? देखो यहां 5/4 लिखा है ना, इसका मतलब है ये 5 4 का कितना है? ये 5 4 का कितना है? भाई 4 4 का 100% होता है। अभी सिखाया था मैंने, कोई भी संख्या खुद का 100% होती है। तो अगर यहाँ 4 होता, यहाँ है क्या? 4 + 1 है। अगर 4 होता, 4 पूरा 100% होता है। और 1 जो है 4 का कौन सा हिस्सा होता है? 1/4 हिस्सा होता है, जो कि 25% है। तो 100% वो और 25 वो टोटल मिलके 125% हो गया। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वैसे भी आप इसको देख सकते हैं। वो क्या है कि भाई 5/4 लिखा है, तो इससे इसको भाग कर दो 1.25। और मैंने क्या कहा था? अगर आपको प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। भाई 100 से गुणा करने का मतलब क्या है? 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये हट जाएगा, 125% बन जाएगा। ये सिर्फ यहाँ लिख के दिखाया है समझने के लिए, तो ओरली आंसर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, एनीवन हैव एनी डाउट? देखिए इसका 8% आया था, इसका 125% आया। अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं और थर्ड क्वेश्चन से पूरा प्रतिशत समझने की कोशिश करते हैं। पूरा प्रतिशत हमें क्या कहते हैं? 450 का 60%। देखो भाई 450 का 60%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, बराबर x गुणा 15। आपको x का मान चाहिए, तो आप पहले तो ये 2 जीरो खत्म करें, फिर यहाँ देखें 15 × 45, 6 × 18 बराबर x आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल। अब इस बात में एक चीज और समझ सकते हैं आप, उसने कहा है 450 का 60%। देखिए का मतलब क्या है? गुणा है, और परसेंट का मतलब है कि 2 जीरो हटानी है, तो परसेंट का कोई लेना देना है नहीं। बराबर में है x गुणा 15, तो 15 बटे में आना है, तो 15 को यहां रखें, 6 × 18। ऐसे आप सोच रखें तो ओरली हो जाएगा, फिर लिखना नहीं पड़ेगा, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए थर्ड हो गया आपका, फोर्थ पे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है बच्चों? 0.05 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क का पीछे प्रतिशत दिया। भाई क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि ये वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसको क्या कर सकता हूं मैं? दशमलव को हटाने के लिए बटे में 100 कर दूं, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर तो 5 रह जाएगा, बराबर इसको मैं x लिख लेता हूं, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो x बराबर 5 आ गया। ये आप देख सकते हैं, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। दूसरी चीज अब देखें, 0.05 बराबर x%। एक तरीके से x हम इसे कंसीडर करते हैं। प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, तो उधर जाके 100 की गुणा होती है, और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो उससे 100 से हट जाएगा, सीधा 5 आएगा। ऐसे सोचना है और करना भी ऐसे ही है। वो पहले जो समझाया वो समझाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? 22.5%। 22.5% चाहिए। प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, और बटे में 100 का मतलब क्या होता है? 0.2 अंक किधर खिसकना है? इधर की तरफ। तो मैं इसे सीधा 0.225 कह सकता हूं। इसका मतलब ऑप्शन जो है मेरा सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप जहां भी ऐसा क्वेश्चन देखें, देखिए ध्यान से, अगर यहां प्रतिशत लिखा है तो इस दशमलव को ना 2 अंक इधर खिसका दीजिए। मान लिया 5375% है, तो आपको इसका आंसर चाहिए। तो इसकी वजह से ये जो दशमलव है, देखिए यहाँ 3 दशमलव तो है नहीं, तो फिर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। 100 का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना। तो इसका आंसर क्या है? 53.75। इस तरीके से आप 2 अंक उधर खिसका के उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, प्रतिशत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है। पृथ्वी में गंधक कितने परसेंट है? अब आपके पास सॉलिड क्वेश्चन आता है परसेंटेज का, जिसमें कहता है कितने परसेंट कोई चीज है। जैसे मार्क्स होते हैं एग्जाम में,
किसी के 40 नंबर आए 100 में से, तो हमारे 40% हो गए। लेकिन वो 200 में से होंगे, तब हमें पता करना है। तो क्या करते हैं, जितने नंबर आते हैं बटे में टोटल और गुणा में 100 करते हैं, परसेंटेज आ जाता है। तो जो आपने प्राप्त किया बटे में कुल और गुणा में 100, ये जो आपने प्राप्त किया इसकी प्रतिशत निकालने के लिए यूज करते हैं। तो हमें देखना है कितने भाग गंधक है। अभी हम भाग पे जो है नहीं जाना, इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। यहाँ वो कह रहा है 2250 भागों में से 5 भाग गंधक है। इसका मतलब 2250 टोटल है और 5 जो है वो गंधक है। अब उसने कहा गंधक की परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने क्या कहा, जो प्राप्त हुआ है मतलब गंधक की मात्रा जो कि है 5 डिवाइडेड बाय 2250 और यहाँ गुणा में 100, क्योंकि मुझे प्रतिशत चाहिए और प्रतिशत निकालना होता है तो गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत हटाना होता है तो बटे में 100 करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। भाई अब यहाँ देखें 5 चौक 20, 5 बने 25, इस 0 से 0 जाएगा, 5 दूनी 10, 5 रंग 45, तो 2 बटा में 9 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। इसका क्या मतलब होता है समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि हर 2 हिस्से 9 में से गंधक है। जब आप 9 हिस्से निकालेंगे, हर एक 9 हिस्से में से 2 जो है वो गंधक ही मिलेगा। वो बस इसका ये मतलब होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। लास्ट देखें 3 4/7 का 63% किसके बराबर है। देखिए इसको सोल्व करने का क्या मतलब होता है कि पहले इन दोनों की गुणा होती है 7 के 21, फिर 4 को ऐड किया जाता है, ये आता है ऊपर, ये हो गया ऊपर, बटे में ये 7 रहेगा। का मतलब होता है गुणा, 63% का मतलब है 63 बटा में 100, 7 गुण 63 और 25 चौकी 100, तो ये हो गया 9 बटे में 4। लेकिन ऑप्शन जो है वो दशमलव में दे रखा है, तो आपको पूरा पूरा डिवाइड करना है। पूरा पूरा डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 1 बचा। देखिए जब भी आप किसी भी संख्या को 4 से भाग कर रहे हैं, 4 दूनी 8, यहां देखिए ध्यान से, जैसे ये देखिए 4 दूनी 8, यहां अगर 1 बचता है, यहां अगर 1 बचता है तो हमें से ये पीछे 2 5 आना है, क्योंकि 4 दूनी 8, जब ये दशमलव रख के बनेगा तो 8, 2 बचेगा तो 4 पंजे 20, तो जहां भी से एक आ जाए उसके पीछे 0.25 लगा दो, सीधा आंसर आपका मिलेगा। इसको बार बार से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जब इसको सोल्व करना है तो मुझे दिख रहा है 9/4, तो 4 दूनी 8, भाई 1 बचा तो 0.25, बस ऐसे आप इसको याद रखें हमेशा के लिए, 4 से 4 डिवाइड करने के लिए आता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में मिलते हैं नेक्स्ट